सो फर्दर वी हैव वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करें तो वी हैव फर्दर, हम लोग उसको फर्दर अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, जिनके पास क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। जब ये नोटोकॉर्ड आपके पास अगर वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कुछ में क्या होता है कि ये कुछ ही स्टेज तक रहते हैं एम्ब्रियो में, कुछ ही बाद में जाकर के ये वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट में बी बोनी और कार्टिलेजिनस। आगे ना, ये वाला जो एग्जांपल आपके पास किसका है, जो फाइलम कॉर्डेटा है आपके पास, इनके पास फर्दर सब फाइलम 3 है, यूरोकॉर्डेटा टू, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूनिकेटा बोलते हैं। दूसरा क्या है, सिफिलोकॉर्डेटा, तो और तीसरा क्या है, वर्टिब्रेटा। इज इट क्लियर? कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस है कि इट हैज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, पर इनके पास क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा इनके पास, मतलब वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, दैट इज द क्या होगा, डोर्सल होगा, सिंगल होगा और होलो होगा। उसी के अंदर क्या होता है, न्यूरल ट्यूब होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, न्यूरल ट्यूब होते हैं, तभी तो वो होलो है। अगर इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, ये होता है वेंट्रल, वो भी सॉलिड, वो भी क्या होंगे, डबल होंगे। तो ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इज इट क्लियर? इनके पास क्या होती है, फेरिंग्स आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। आगे ना, इनके पास गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है क्योंकि ये इनसे प्रिमिटिव वाला ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके मतलब कि पहले वाला ऑर्गेनिज्म है। बाद में डिवेलप होकर क्या बना, कॉर्डेट्स बना, और ये इस तरीके से होता है। क्लियर है क्या? इनके पास हर्ट कैसे दे, वेंट्रल होगी, और इनके पास क्या होगी, अगर होगा तो अभी डोर्सल, अगर होगा तो अभी डोर्सल। इनके पास पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होंगे, इनके पास पोस्ट एनाल टेल एब्सेंट होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? और कुछ ऑर्गन में ये रिड्यूस्ड होता है और कुछ में ये टेल प्रेजेंट होता है। क्लियर है क्या? वैसे हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया था। सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा, इसको हम लोग प्रिमिटिव कॉर्डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिमिटिव कॉर्डेट्स बोली जाती है इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। क्या होते हैं? दे आर एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ मेराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्डेट प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, सिर्फ लार्वा के टेल में ही ये प्रेजेंट होता है। वहीं पर अगर सिफिलोकॉर्डेट्स के बारे में बात करें, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल तक ये प्रेजेंट होती है, हेड टू टेल तक ये प्रेजेंट होती है। एंड इट ये हमेशा हमेशा के लिए रहती है, परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ये किसका है? सिफिलोकॉर्डेट्स की पहचान है। वहीं पर यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में, जो लार्वा होती है उसके टेल में प्रेजेंट होती है। यूरोकॉर्डेट्स का आपका एग्जांपल है एस्किडिया, सल्पा, डोलियोलम। सिफिलोकॉर्डेटा में क्या क्या आएगा आपके पास? ब्रेंकियोस्टोमा, और इसमें आपका अलग है एम्फियोक्सस या लेंसलेट भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? द सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब कब इसका होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनके पास क्या होती है, ये नोटोकॉर्ड अवेलेबल होती है। एंड दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट में बी होलो, दैट इज द होलो, और उसको क्या बोलेंगे? वर्टेब्रल कॉलम बोलेंगे। और एक इसमें आपको एडल्ट में ऐसा देखने को मिलेगा। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। एक बार नीट में इसी से पूछा गया है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स, क्योंकि ये जो वर्टिब्रेट्स आया कहां से आया? कोर्डेट्स के अंदर से आया ना, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इज इट क्लियर? Beside these features, chordates characterize that vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambered heart. आगे ना, इनके पास किडनी होगी। पहले जो पहले वाले ऑर्गन थे, मतलब वर्टिब्रेट्स की तरह उनके पास ये इस तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्गन्स नहीं थे, मतलब ये जो यूजफुल ऑर्गन सिस्टम है उनके पास इतना नहीं था। आगे ना, विच हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, और क्या होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, विच में बी फिन्स और लिम्स, विच में बी फिन्स और लिम्स। तो फिन्स कहाँ आएगा? फिश वगैरह में, और लिम्स वगैरह कहाँ पे आएगा? एनिमल्स वगैरह, मतलब जो कि लोकोमोशन के लिए उनको हेल्प करता है, हाँ कि ना, या फिर उनको पकड़ने के लिए। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया, दैट इज द एस्किडिया।
ठीक है। अगर जो के बेस पे बात करें, वर्टिब्रेट्स के पास दो डिवीजन है, ए गनेथा और गनेथोस्टोमा, विच बियर्स जो, विच लेग्स जो। यहां से सवाल पूछा गया था नीट में, आई थिंक 2019 में। इनके पास एक ही क्लास है, नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है? इससे पहले क्या था? साइक्लोस्टोमा। अब यहाँ पर क्या है? ब्रेंकियोस्टोमा था ना वो, ब्रेंकियोस्टोमा। यहाँ पर क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर है क्या? इनके पास फिर फर्दर कुछ सुपर क्लासेस हैं, जिसमें फिशेस आ गया और टेट्रापोड आ गया, मछलियों को अलग कर दिया। इनके पास क्या होती है? फिन्स होती है। इनके पास क्या होती है? लिम्स होती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? इनके क्लास में दो क्लास है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, जिसके हम लोगों ने बारे में इवोल्यूशन में पढ़ा था। याद है क्या? हाँ ऑस्ट्रिक। सर। हाँ। अगर इसके बारे में बात करें, इनके पास चार क्लासेस हैं। आराम से, क्या क्या नाम से याद रखना है आपको? आराम के नाम से याद रखना है। ठीक है, आराम। क्या मतलब? एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एव्स है और मैमल्स है। क्या क्या है? एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एव्स है और मैमल्स है। ये टेट्रापोडा के अंदर आएगा, मतलब चार पैर वाले। किसी न किसी तरीके उनके पास चार पैर होंगे, या फिर वो टू लेग वाले वॉकिंग हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा। जैसे बर्ड्स है, उनके पास जो अगला दो है, दैट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर देयर फ्लाइंग, फॉर देयर फ्लाइट। हाँ कि ना? और आपने इसी फ्लाइट से रिलेटेड एक कहानी पढ़ी होगी, आई थिंक इट इज 9th और 10th। यस, इंग्लिश बुक में पढ़ा होगा ना, फर्स्ट फ्लाइट। पढ़ा है क्या? हाँ सर। फर्स्ट फ्लाइट, जहाँ पर एक बर्ड होती है, कोई खास मुझे नाम याद नहीं उसका, तो वो उड़ने से डरती है। तो फिर किसी तरीके से उसके जो मदर होती है, वो उनको उड़वाने पर एक्साइट करती है। मतलब कुछ एक बहुत बड़ा पहाड़ वगैरह में होता है, फिर वहां से नीचे बहुत बड़ा खाई होता है। तो उसी, जब खाई में वो गिरती है, उसी खाई गिरने के दौरान वो उड़ना शुरू करती है। दैट वाज द फर्स्ट फ्लाइट। आगे ना, देखा इंग्लिश की कहानी है। हाँ, अगला बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? साइक्लो क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। मतलब क्या हुआ कि उनके बॉडी के सरफेस पे रहेगा। कहाँ रहेगा? बॉडी के सरफेस को। अगर पैरासाइट आर दोस्त जो कि होस्ट में रहते हैं और उनको हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने इकोलॉजी में पढ़ा होगा। as there we have a parasite and we have different types of interaction, म्यूचुअलिज्म पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा है? कॉमन सेलिज्म पढ़ा होगा, एमेंसेलिज्म पढ़ा होगा। आगे ना, उसी तरीके से वहां पर पैरासाइट थे, और पैरासाइट वो होते हैं जो कि शेल्टर लेते हैं, फूड लेते हैं और उनको होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे ना, जो ना करे उनको हम लोग पैरासाइट नहीं बोलेंगे। इसके लिए आपने पढ़ा होगा, क्या जो यूटेरस के अंदर फीटस होता है, क्या वो पैरासाइट है? क्योंकि वो शेल्टर भी ले रहा है और फूड भी ले रहा है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आगे ना, और एक नेचुरल फिनोमेना है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट। इज इट क्लियर? So they are active parasite either on some fishes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits. दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? 6 to 15 pair of gill slits. गिल स्लिट का मतलब क्या है? जैसे आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में पढ़ा है ना, मतलब पोर। तो यहाँ पर क्या गिल्स के बजाय क्या क्या होगा? यहाँ पर इनके पास क्या होगी? छोटे छोटे से यहाँ पे क्या होंगे? पोर्स होंगे। आगे ना, क्या होंगे? ये पोर्स होंगे। एंड दिस हेल्प इन फॉर रिस्पायरेशन। किसमें हेल्प करता है ये? रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ये साइक्लोस्टोम मतलब ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू साइक्लोस्ट क्लास साइक्लोस्टोमेटा नोन एज साइक्लोस्टोम्स हैव एन सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जूस। तभी तो ये साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आ रहा है। आगे ना, देयर इनके बॉडी में कोई स्केल्स नहीं है, दे आर डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, हैविंग 6 to 15 pair of gill slits, have sucking as well as circular mouth without jaw and divide of scale, तो कौन इसके अंदर आते हैं? तो साइक्लोस्टम्स या क्लास साइक्लोस्टोमेटा। आगे ना, इनके पास क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। कैसे होते हैं ये? कार्टिलेजिनस होते हैं। आगे ना, बिल्कुल आपकी जो कान होती है, जो एयर पिन्ना होती है,
फ्रॉम दैट काइंड ऑफ क्रेनियम, आगे ना, मतलब कार्टिलेजिनस। सर्कुलेशन में क्या होती है, क्लोज टाइप होती है, मतलब हार्ट इनके पास होगी पंप के लिए, आगे ना, और इनके पास क्या होगी, ब्लड वेसल्स भी होंगे। और इनके पास एक खास बात क्या है कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ना, दे आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये साइक्लोस्टोमेटा के फीचर्स है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन द फ्यू डेज दे डाई एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि एक ड्रास्टिक चेंज जहां पर लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट करते हैं, दे रिटर्न टू ओशियन। इज इट क्लियर? ओशन में वापस चले जाते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास पेट्रोमाइजोन, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, लेम्प्रे। अगला है मिक्साइन, तो क्या बोलते हैं, हैगफिश बोलते हैं। आपको डायग्राम में दोनों दिख रहा होगा, आगे ना। और एक कार्टिलेजिनस फिश में आपको दो दिख रहे हैं, स्कोलियोडोन और पिस्टिस। इज इट क्लियर? हाँ सर। हम्म। अगला बात करते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। दे आर मराइन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब इधर से भी नोकीला, टेपरिंग एंड दिख रहा है क्या, दैट इज द स्ट्रीमलाइन, आगे ना। वहीं पर हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, जो अंदर के इनका जो स्केलेटन होगा वो कैसा होगा, कार्टिलेज का बना होगा, आगे ना। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनके क्या माउथ होते हैं, वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, आगे ना। नोटोकॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ, तभी तो किसके अंदर है ये, वर्टिब्रेट्स के अंदर है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम, मतलब ऑपरकुलम क्या है, जो हम लोग मछलियों में देखते हैं ना, जो कवर होती है, दैट इज द गिल्स कवर, आगे ना। या उसको क्या बोलते हैं, ऑपरकुलम बोलते हैं। अच्छा, ऑपरकुलम से याद आया, एक होता है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम कहाँ होता है, वेर इज द जहाँ से ऑस्क्यूलम? बाहर निकलता है। हाँ, ये किसका फीचर है ऑस्क्यूलम का होना, पॉरीफेरा। पोरिफेरा के अंदर। और जिस जिस पोर्स के थ्रू, द पोर्स थ्रू विच द वाटर एंटर्स इनसाइड द स्पॉन्जेस, दोज आर नोन एज, देयर आर माइन जहाँ से अंदर आता है वो ऑस्टिया। ओस्टिया, जिससे निकलता, दैट इज द ओपरकुलम। तो देयर विल बी सिंगल ओपरकुलम एंड नॉट ओपरकुलम, ऑस्क्यूलम। osculum, and many या millions of ostia. Is it clear? Its skin is tough and containing minute placoid scales. ध्यान रहे, पहले बार इनके पास क्या आया, स्केल्स आया। अगर आप इसको देखोगे, जो मैं अभी 11th की क्लास चल रहा है आप लोगों का, तो दे आर सेइंग दैट, सम ऑफ स्टूडेंट दे आर एनालाइजिंग दैट, कि अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ इवोल्यूशन, नॉट ओव्यूलेशन, इवोल्यूशन, ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। पहले किसी के पास कुछ सिस्टम होती है, फिर धीरे धीरे उसका प्रिमिटिव स्टेज होता है, फिर वो एक एक्चुअल सिस्टम बनता है, धीरे धीरे वो डेवलप होती जाती है, और फाइनली क्या होता है, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में कौन सा आता है, ह्यूमंस आते हैं, हाँ कि ना। इनके जो टीथ होते हैं, दे आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। टीथ क्या होती है, प्लेकोइड स्केल के क्या होते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। एंड दीज आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब कुछ इस अगर ऑर्गेनिज्म ऐसे है तो ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, आगे ना, अपने बॉडी के हिसाब से कुछ इस तरीके से बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे। इज इट क्लियर? इनके जो होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल। एक मछली होती है, बहुत लंबी सी होती है, बिल्कुल उनकी माउथ ऐसे ही होती है, जैसे आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये सेकंड वाला डायग्राम, बिल्कुल ऐसे ही होती है। और उनका बॉडी थोड़ा इस तरीके से नहीं, आई थिंक वही तो नहीं है ये, उसका कुछ तो नाम, बहुत लंबी सी, बहुत पतली सी होती है, लंबी सी होती है। और इनकी जो वो जो होते हैं ना, उसमें बहुत फाइन फाइन से टिप टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है, बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ता है, बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ा कोई एनिमल नहीं, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत वो भी मतलब काफी खतरनाक होता है, पकड़ेगा तो फिर देयर विल बी एन इंजरी। इज इट क्लियर? दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, क्या मतलब, हेलो, प्रीडेशियस का क्या मतलब होता है, जो वो करते हैं, हंट करते हैं। हाँ,
acts as predator, okay na, and due to absence of air bladder these have to swim constantly so that they cannot sink in the water. Is it clear? बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो ये कौन से किसमें कार्टिलेजिनस फिशेस में आ गए, आगे ना। एग्जांपल क्या है, स्केलेटन और प्रिस्टिस। इनके पास जो हर्ट होती है, जो धड़कन होती है, जो धड़कता है, इट इज टू चैम्बर्ड। जहां पर भी हर्ट होगा तो पहले हम लोग ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। तो ऑरिकल कहां पर होते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, आगे ना। तो पहले ऑरिकल आएगा, देन फिर क्या आएगा, वेंट्रिकल आएगा। अब मान लो किसी के पास 3 चैम्बर्ड है तो 2 ऑरिकल आएंगे और एक वेंट्रिकल आएंगे, आगे ना। So these are the organism. Some of them have electric organ. जिसे क्या नाम है, टॉर्पेडो। Some poses poison sting, खतरनाक, ट्राइगोन। And these are the cold-blooded animals. That is the poikilothermus. एक होता है होम्योथर्मस, एक होता है पोइकिलोथर्मस, आगे ना। मतलब ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं, कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाता है, ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, मतलब चेंज करता रहता है, आगे ना। एंड आपने वैसे इसके बारे में इकोलॉजी में पढ़े होंगे। दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इसका मतलब यही है। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, क्या मतलब कि दीज आर यूनिसेक्सुअल, आगे ना। एंड इन मेल्स देयर इज पेल्विक फिन्स which act as claspers. Claspers are the organ which help during copulation or mating. Okay, na? During this, at these places, there are some copulatory organ and what we can say claspers which help in mating and intercourse. बात समझ में आ रही है क्या? और ऐसे ही ये मान लो अगर ये मेल है तो इधर से कुछ इसका ऑपोजिट में फीमेल होगा एंड इन दिस टाइप दे हैव मेटिंग। इज इट क्लियर? अगर बात करें इसमें, इनके पास फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल होती है। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि विविपेरस होते हैं, मतलब अपने बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल में बात की जाए, स्कोलियोडॉन डॉग फिश बोलते हैं, प्रिस्टिस को सॉ फिश बोलते हैं। मतलब कि जो लोग किसमें, जैसे कहाँ गया प्रिस्टिस वाला, मतलब कि जो सॉ मतलब क्या कि जो लोग क्या बोलते हैं उसको, सॉफिस क्या होती है, हेलो, सॉफिश क्या होती है, आर यू हेयरिंग मी? हाँ सर। सॉफिस क्या होती है, डोंट नो? कॉन्ट्रैक्टीज में आता है। नहीं, कॉन्डेक्टिव में आता है, सॉफिस होती क्या है? मतलब साइंटिफिक नेम? ये सॉफिस साइंटिफिक नेम उसका है? नहीं, वो तो प्रेस्टिज बोलते हैं स्टॉकफिश को तो। नहीं, आगे कॉमन आगे सॉफिस है तो फिर कुछ तो नाम, कुछ वजह होगा ना। वो मुंह के आगे वो सॉ जैसा स्ट्रक्चर होता है कुछ। किसके ऐसा? सॉ के जैसा, चेन सॉ जैसा आगे वो होता है। अच्छा, जो इसको बेसिकली में क्या बोलते हैं, कारपेंटर शार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कारपेंटर शार्क बोलते हैं, क्योंकि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग एंड नैरो फ्लैट एंड nose extension with a sharp transverse teeth resembling with a saw, आगे ना। और ये सॉ क्या होती है, सॉ क्या होती है, कुछ एक पार्ट होती है क्या? आरी 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 बोलते हैं ना सॉ अच्छा, को। आड़ी बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सॉ फिश बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्योंकि अगर इसका कुछ अगर नाम है तो कुछ ना कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, आगे ना। कुछ कॉमन नेम है तो उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, और हर ऑर्गेनिज्म का जो नाम कॉमन नेम होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक पे ही दिया जाता है। समवॉट वेजिटेटिव कैरेक्टर होगा, या फिर कोई उसका अगर प्लांट है तो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया,
एनिमल्स है तो उसका कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होगा, या फिर उनके यूज के बेसिस पे होगा। हाँ कि ना, जैसे आपके पास डॉग फिश है तो सम डॉग लाइक कैरेक्टरिस्टिक होगा, दैट्स व्हाई इसको लेटर क्या क्या बोलते हैं हम लोग, डॉग फिश बोलते हैं। इधर क्लियर। अगला है आपको कैरकेरोडोन, कैरकेरोडोन इसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। अगला है ट्राइगोन दैट इज स्टिंगरे। हाँ कि ना। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं क्लास ऑस्टिक्थिस। इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर फिशेस विथ बोनी एंडोस्केलेटन। कैसा होगा ये, बोनी होगा, मतलब जो मछलियों में क्या होता है कांटा वगैरह है, तो दैट इज द बोनी। हाँ कि ना। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल एंड दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स which are covered by operculum on each side। बेसिकली जो ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपरकुलम बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको। हाँ सर। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड और टेनोइड स्केल्स। अगर हम लोग स्केल्स के बारे में पढ़ने लगे ना, इसके बारे में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स का स्केल्स होता है, तो हमें खैर उतना जानना नहीं, बस जितना अपने सिलेबस में है। कुछ ज्यादा होता है, कुछ बड़ी होती है, कुछ कांटे टाइप की होती है। जैसे अगर क्रोकोडाइल के बारे में बात करें, उसमें कुछ अलग टाइप का ही वो होता है, कुछ थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ स्लिपरी स्किन में सिलिमी स्किन में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दे हैव एयर ब्लेडर which is present with regulate the buoyancy। इसलिए ये अगर कभी न भी तैरे तो ये डूबेगा नहीं। इनके पास हर्ट क्या होती है, 2 चैम्बर्ड होती है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। हाँ कि ना। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब तक जो भी इसमें से हम लोग पढ़े सारे का सारा क्या है, कोल्ड ब्लडेड। एंड दे आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन आर यूजुअली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, मतलब दे ले एग्स एंड जो मेल होती है वो जो मेल होता है वो क्या करता है, स्पर्म को वाटर में रिलीज करता है नियर द एग, और वहां से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंड दे आर मोस्टली ओविपेरस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। और इनके पास डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट होती है। तो पहले हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, आगे ना, दैट इज द डायरेक्ट, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज होगा नहीं। एक एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का कॉमन नेम क्या है, हिप्पोकैम्पस का कॉमन नेम क्या है। हिप्पोकैम्पस तो ही होता है, सी हॉर्स। समुद्री घोड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स बोलते हैं। हाँ क्या ना, दिख रहा है क्या कुछ घोड़े जैसा स्ट्रक्चर। हाँ सर। हाँ, एग्जाम्पल में अगर बात करें हम लोग, किस में बात करें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा था एग्जाम्पल में। मराइन हैबिटेट में एक्सोसिटा जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, उड़ती हुई मछली। कैसे मछली, उड़ती हुई। हिप्पोकैम्पस कॉमन नेम क्या है, सी हॉर्स। ये किस में आ गया, फ्रेश वाटर में आ गया। अगला अगर हम लोग बात करें, अगला अगर हम लोग बात करें फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में क्या होगा, लेबियो रोहू। रोहू में भी अलग अलग स्पेशीज भी आता है, ताकि ना, ये तो नॉर्मल वाला हो गया। जो जो द फिश विच आई प्रीफर इज, उनके जो वो होते हैं क्या बोलते हैं, जैसे ये फ्रंट वाला पर्सन ये बहुत बड़ा होता है, देखा है क्या, उसका आई थिंक कॉमन मार्केट में अमेरिकन रोहू से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, अमेरिकन रोहू से जाना जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको, हेलो। और उसमें से हाँ एक क्या है, कैटला भी है, ये वालों को बोलते हैं कैटला। और पेट जो उसका पेट फैला हुआ उसको अलग कुछ और नाम बोलते हैं, ठीक है। कैटला तो कॉमन नेम कटला बोलते हैं मार्केट में। केलेरियास मागुर बोलते हैं। अगला है एक्वेरियम, जो मतलब सजा के रखते हैं। बेटा फिश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटिंग फिश बोलते हैं, हमेशा लड़ते रहता है। एक अगला है टेरोफाइलम, उसको बोलते हैं एंजल, पड़ी वाली मछली, दैट इज द एंजल फिश। आगे ना, ये आपके पास क्या था, क्लास, 3 क्लास थे ना इसमें से। हाँ, ये कॉन्डिक्थिस हो गया, ऑस्टिक्थिस हो गया, साइक्लोस्टोमेटा हो गया। और आपका क्या है सुपर क्लास में, पहला हम लोग बात करते हैं टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया। इधर क्लियर, क्या बात करते हैं, एम्फीबिया। एम्फी का मतलब डुअल, बायोस का मतलब लाइफ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ जो दो हैबिटेट में रहने वाला हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबिया, एम्फीबियंस बोलते हैं। आगे ना,
एंड दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे फ्रॉग, जैसे फ्रॉग, है कि ना। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल इनके पास होती क्या, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल हो भी सकती है, इसका मतलब कुछ में टेल नहीं भी हो सकती। एम्फीबियन स्कीज मोएस्ट विदाउट स्केल्स, इनके पास स्केल्स नहीं होती है, और इनके पास इनके आईज में आईलिड्स होती है, इसका मतलब दे कैन क्लोज देयर आईज, है कि ना। और इनके पास क्या होता है, टिम्पेनम विच रिप्रेजेंट्स एयर, विच रिप्रेजेंट्स ईयर, है कि ना। Alimentary canal as well as urinary as well as reproductive open tract open into a common chamber, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। मतलब अभी भी कुछ प्रिमिटिव टाइप का कंडीशन इनके पास अभी भी है ही। ये तो कॉमन जो क्लोएका वाली है, ये तो प्रिमिटिव टाइप के जो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्लोएका हुआ करती है, जैसे हम लोग को पढ़ा है एस्केलमेंथिस में, प्लेटीहेलमिन्थिस में, वो इन फाइलम्स में ऐसा कुछ पाई जाती है। और जो कि दैट ओपन्स इन द आउटर साइड एक्सटीरियर, आगे ना, जिससे गैमेट्स वगैरह का ट्रांसमिट और यूरिनरी सिस्टम सारा का सारा इसी से होता है। क्लियर है क्या। रिस्पिरेशन इज डन बाय गिल्स लंग्स थ्रू स्किन, ये नीट में पूछा गया है, ये नीट में पूछा गया है। गिल से भी होती है, लंग से भी होती है, और स्किन से भी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको, हेलो। और ये हाँ सर। सारे के सारे फंक्शनल होते हैं, सारे के सारे ये फंक्शनल होते हैं, ये नीट में पूछा गया है। गिल्स लंग्स, अच्छा हाँ, एक इसमें एक्स्ट्रा और आप ऐड कर लीजिएगा, एक पहले पॉइंट लिखा था ना, कहाँ गया वाला पॉइंट, दे हैव मॉइस्ट स्किन, ये वाला, इसका मतलब उससे भी ये करते हैं। तो ऑल थ्री आर फंक्शन, अगर लैंड में आ जाए तो चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। और नीट के 20 या 19 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। आई होप कि आप इसको सॉल्व किए होंगे। अच्छा, आपने 12th कब किया है, कैसे आप, आर यू हेयरिंग मी। सर एक मिनट सर, सर एक मिनट को लैपटॉप का चार्जर लगाना। हाँ सर। आपने 12th कब किया है, हाँ सर। आपने 12th कब पास किया है, पिछले साल मतलब 1920 20। के, हाँ। तो आप जो उसमें 20 या 19 में से सवाल पूछा गया था, ठीक है ना, कि इसमें से चारों फंक्शन कब होते हैं। क्लियर है क्या। हाँ सर। इनके पास हार्ट क्या होती है, 3 चैम्बर्ड होती है, मतलब 2 ऑडिकल होगा और 1 वेंट्रिकल होगा, हाँ कि ना। अच्छा, एक पॉइंट और है, जो कोर्डेट्स होते हैं ना, कोर्डेट्स के पास एक सिस्टम और पाया जिसको बोलते हैं क्या, पोर्टल सिस्टम, क्या बोलते हैं। और ये पोर्टल सिस्टम क्या होती है, पोर्टल सिस्टम क्या होती है, हेलो। पोर्टल सिस्टम मतलब अलग अलग सिस्टम्स को वो करती है, कनेक्ट करती है। जैसे कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम। हाँ, तो ये अलग अलग इनके पास पोर्टल सिस्टम होती है। और नॉन नॉन कोऑर्डिनेट्स के पास ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं होती, मींस दे आर एब्सेंट। इज इट क्लियर। एंड दीज आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि वो कंफर्म हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। सेक्सेस आर सेपरेट मींस यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल। अगर आपने तालाब वगैरह में देखा होगा तो कुछ व्हाइट व्हाइट सा एक झाग टाइप का बना होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता, वो फ्रॉग्स के अंडे होते हैं। एंड इन वाटर, किसी आपने प्रीवियस क्लासेस के बुक्स वगैरह में देखा होगा बायोलॉजी के चैप्टर्स में, कि फ्रॉग्स अगर उस पॉन्ड पे अगर आयोडीन नहीं है, सॉल्ट नहीं है, तो स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएगा, आगे ना, फ्रॉग्स के स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही है क्या। एंड दे आर ओविपेरस,
एंड डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट, मतलब आपको पता ही है कि मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में होती है, और मेटामॉर्फोसिस खासतौर से इन्हीं के बारे में फेमस है, फ्रॉग्स के बारे में। इसका नाम क्या होता है, राना टिग्रीना। एक होता है ब्यूफो वाला, इसको टॉड बोलते हैं। एक होता है राना टिग्रीना, इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली फ्रॉग बोलते हैं। एक हाइला होता है जो जंप करने वाले, जो ट्रीज वगैरह में रहती है, इसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग। एक अगला है सिलामेंड्रा, उसको क्या बोलते हैं, सिलामेंडर बोलते हैं कॉमनली। एक है इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। इक्थियोफिस क्या होती है, लिम्बलेस एम्फीबिया होती है। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी। तो सेलेमेंड्रा एंड राना टिग्रीना, ये ऊपर वाला क्या है, सेलेमेंड्रा, और नीचे वाला राना टिग्रीना, है कि ना। अगला बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया के बारे में। अगर रेप्टिलिया के बारे में बात करें कि दे आर द ऑर्गेनिज्म, दे आर रिलेटेड टू द दे आर क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, है कि ना। and these words come from repair or reptum, which means to crawl or to creep. They are mostly terrestrial, आगे ना, and their body is covered by dry and cornified skin, जैसे आपने स्नेक वगैरह में देखा होगा। and epidermal scales or scutes, इसको क्या बोलते हैं, scutes भी बोलते हैं। they do not have external ear opening, मतलब ईयर पिन्ना इनके पास टेम्पेनम प्रेजेंट नहीं होती, आगे ना। they do not have external ear opening and tympanum represents the air, आगे ना। limbs when present are two pairs, हर्ड जो होंगे जनरली इनके पास क्या होता है, 3 चैम्बर्ड के होते हैं। लेकिन खास तौर से जो आपके पास क्या होती है, क्रोकोडाइल होती है, क्या होती है, तो क्रोकोडाइल होता है, इनके पास 4 चैम्बर्ड होते हैं। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हेलो। हाँ सर। रेप्टाइल्स आर पोएकिलोथर्मस, क्या ये वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, बोलिए। दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्किन, मतलब कास्टिंग होती है इनके पास, मतलब स्किन कास्टिंग कौन है, स्नेक्स और लिजार्ड वगैरह में होती है। तो खैर मैंने स्नेक्स का बहुत सारे स्नेक्स का देखा है, पर लिजार्ड का मैंने देखा नहीं। क्लियर है क्या? अगला है सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअल। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये वाला जो क्या बोलते हैं, कुछ डेवलपमेंट है, ये बढ़ती जाती है। पहले क्या होता था, बाइसेक्सुअल, मतलब हर्माफ्रोडाइट होता था। अब क्या है कि ये अलग अलग धीरे धीरे होने लगते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। क्या होगा, मतलब क्या होगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन इनके पास होगी। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब कोई लार्वल स्टेज होती नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब दे ले फर्टिलाइज एग एज इन, जो अपने नॉट इन पोल्ट्री, जो देसी वाली मुर्गी में होती है, आगे ना। एग्जाम्पल की बात करें, चिलोन, दैट इज टर्टल, टेस्टुडो, टॉर्टाइस, कैमलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड्स, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर को बोलते हैं, हेमीडेक्टाइलस, वाल लिजार्ड बोलते हैं, पॉइजनस स्नेक, आपने नाम सुना होगा, होमोनिम्स और टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स नाम सुना है क्या? हाँ सर। नाजा, नाजा नाम है ना कोबरा का। कॉर्वस कॉर्वस। हाँ। अगला है बेंगेरस, दैट इज ग्रेट, वाइपेरा, दैट इज वाइपर। इतनी बात आपको समझ में आ रही क्या? हेलो। हाँ सर। पक्का? हाँ। ये था आपके पास रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है। और इसमें कुछ आपको अगर मैं अलग बताऊं, एम्फीबिया हो गया आपका, रेप्टाइल्स में हाँ, जो इनका हैबिटेट है, रेप्टाइल्स में जो इसका हैबिटेट है, तो दे आर जनरली मोस्टली टेरेस्ट्रियल, लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, आगे ना। और ये जो पोएकिलोथर्मस है, इसको हम लोग एक्टोथर्मिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक होता है एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आपने कभी पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक, है कि ना। और इनके पास जो बॉडी होती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल।
बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। स्किन क्या होगी बॉडी वाल में? स्किन क्या होगी? ड्राई होगी, रफ होगी, विदाउट ग्लैंड्स होगी। जो एक्सोस्केलेटन होगी दैट इज मेड ऑफ एपिडर्मल स्किल्स और बोनी प्लेट्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? एक होता है ओफियोसोरस, एक क्या होता है? ओफियोसोरस, ओफियोसोरस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्बलेस लिजार्ड बोलते हैं। ठीक है। रिस्पिरेशन इज डन बाय लंग्स थ्रू आउट लाइफ, बट मेंबर्स ऑफ, इनके पास जो अलग एक ऑर्डर है, नाम है किलोनिया। ऑर्डर का नाम क्या है? किलोनिया। दे रिस्पायर थ्रू दियर क्लोएका, आल्सो नोन एज क्लोएकल रिस्पायरेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? जो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, जो जैसे खास तौर से आपके पास जो टॉर्टोइसेस होती है, दे फीड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन वेजिटेशन। Some turtles are flesh eaters, and other reptiles are carnivorous or insectivorous. इनके पास कंप्लीट सिस्टम होती है, मतलब एक दो ओपनिंग होंगी, एक खाने के लिए एक निकालने के लिए, एनस एंड माउथ। कंप्लीट alimentary canal is found with having two open and which opens into a cloaca. Teeth are acrodont, thecodont और pleurodont type. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इनके पास रिनाल पोर्टल सिस्टम होती है वो लेस डेवलप्ड होती है, और साइनस वेनोसस आर इज इल डेवलप्ड एंड ट्रंकस आर्टेरियोस इज एब्सेंट। आगे ना, इनके पास जो आरबीसी होती है, इनके पास जो आरबीसी होती है वो ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया जाए एंड सेंस ऑर्गन के बारे में बात की जाए, इनके पास ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। ब्रेन कैसे होती है? वेल डेवलप्ड होती है। एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। जो ईयर होगी, ईयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज मिडिल एज वेल एज इंटरनल, ये तीन पार्ट में बटे हुए होंगे। स्नेक्स के पास कोई ईयर्स नहीं होती। आगे ना, लेटरल लाइन जो सिस्टम होती है, जो लेटरल जो लाइनिंग होती है साइड से, वो इनके पास एब्सेंट होती है। क्लियर है क्या? मोस्टली दे आर ओविपेरस, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ओवोविविपेरस भी होते हैं। डेवलपमेंट क्या होगा? डायरेक्ट होगा। एग्स आर पॉलीलेसिथल या एंड टेलोलेसिथल। बात समझ में आ रही है क्या? एग्स कैसे होते हैं? क्लियोटिक होते हैं, मींस कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट शेल फॉर द एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग एब्स के बारे में। इसके बारे में, एब्स। एब्स का मतलब क्या है? बर्ड्स। एब्स का मतलब क्या है? बर्ड्स है, हाँ कि ना? स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं क्या? हेलो, स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ। स्टडी ऑफ बर्ड्स नोन एज ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, बर्डमैन किसको बोलते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सालिम अली है ना उनका नाम? हाँ, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सालिम अली। तो ये नाम को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इसी नाम के टीचर से क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। एक साइंटिस्ट है हक्सले, उसने क्या कहा कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, हाँ कि ना? जो रेप्टाइल्स है ना, आप अगर इसमें पढ़ेंगे कभी कि जो आपके पास रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स डिवेलप होके दो चीज बनी है। क्या क्या बनी है? रेप्टाइल से दो चीज बनी है, एक तरफ मैमल्स बन गया है, एक तरफ एव्स बन गए हैं। कुछ मेरी बात समझ में आई क्या? ड्यूरिंग एवोल्यूशन रेप्टाइल से क्या बना?
कुछ एव्स बन गया, कुछ मैमल्स बन गया। इज इट क्लियर? जो बर्ड्स यस। होते हैं, जो इनके जो, ये पहला फाइलम है जो कि क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड। इज द फर्स्ट फाइलम हैविंग वार्म ब्लड। आगे ना, मतलब हम लोग कह सकते हैं एंडोथर्मल या स्टेर्नोथर्मल या होमियोथर्मस। ये तीन टर्म मैंने बोला, एंडोथर्मल, स्टेर्नोथर्मल या होमियोथर्मस बोलेंगे, या होमियोथर्मल बोलेंगे। मैं तीनों टर्म लिख देता हूं आपको। एंडोथर्मल, या फिर क्या बोलेंगे, स्टेर्नोथर्मल। ये तीनों टर्म पता है ना? हाँ जी। और होमियोथर्मल भी बोलेंगे। इज इट क्लियर? मतलब क्या होगा कि ये अपना ब्लड कौन सा जो टेम्परेचर है वो अपना मेंटेन रखेगा। क्लियर है क्या? They are four limbs. They have two pair of limbs, hind limbs and forelimbs. Forelimbs are modified into wings. Forelimbs are modified into wings. Birds are bipedal. Bipedal का मतलब क्या होता है? Bipedal with and feathered. इनके पास feather भी होंगी and they are bipedal. Bipedal का मतलब क्या होता है? Bipedal क्या होता है बताइए? हेलो, कैसे हैं आप? These are the animals using two legs for walking. आगे ना, अरे बोलो तो। हेलो, क्लास में हो क्या?